सारिका का जो कैरेक्टर है वो भी ट्विस्ट ले रहा है। करिश्मा को पब्लिक ने पीटा है तो इस बार वो पब्लिक को भी नहीं छोड़ेगी उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। और भी ज़्यादा जहरीली होकर आएगी, पर करिश्मा आएगी तो ज़रूर। जैसे कि वसुधा ट्विस्ट एंड टर्न के लिए ऑलवेज फेमस है और उसी के लिए लोग देख भी रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है चौहान हाउस में। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले चंद्रिका जी की एनिवर्सरी थी, तब करिश्मा ने प्रभात जी को मार दिया था। मतलब एक्चुअली वो नहीं मरे थे, लेकिन ऐसा सीक्वेंस दिखाया गया था जिसकी वजह से एनिवर्सरी में वो उनका वेट करिए लेकिन वो आते नहीं हैं। तो वो बहुत दुख में थी या जो भी कुछ भी चल रहा था घर में। तो अब क्या हुआ है कि अभी करिश्मा का भांडा फूट चुका है, उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और उसे खदेड़ा जा चुका है। और उसके बाद भाभी साहब भी अच्छी हो गई है, प्रभात जी भी खुश है, सब लोग खुश हैं। उनका अलग से स्वागत हो रहा है घर में। वो खुशी का एक माहौल है चौहान के घर में। और अब ऐसी बात चल रही है कि उस वक्त तो एनिवर्सरी नहीं हो पाई, लेकिन अब हम लोग और अच्छे से और धमाकेदार कुछ करेंगे फिर से। तो सारे का भी आइडिया दे देती है कि हम कहीं पहाड़ों में जाके करेंगे। तो बस यही एक सीक्वेंस चल रहा है। अभी तो जो खुशी का माहौल है उसमें सब लोग एक साथ बैठ के खाना भी खा रहे हैं, जिसमें अब भाभी साहब बोल रही है कि वसु देव के साथ उसके साइड में बैठ के खाना खाओ। और डाइनिंग टेबल पे जो पूरा परिवार खाना खाता है वहाँ पे वसु को भी जगह मिल गई है। तो ये एक्सेप्टेंस चल रहा है, राज़ी खुशी सब हो रहा है। अब आगे भाभी साहब क्या करेगी, क्या वो सच में उसे एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, इसलिए आपको वसुधा देखना पड़ेगा। हाय हमारा राम जी, खुशी का तो ठिकाना नहीं है क्योंकि इतनी मेहनत चल रही है ना। आर्टिस्ट भी, यूनिट भी इतना काम कर रही है। हमारे डायरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो जो 8:30 बजे की उनकी एनर्जी रहती है, रात 9:30 बजे तक हमारा पैकअप रहता है, लेकिन फिर भी वही एनर्जी से, उसी एनर्जी से वो काम करते हैं। और इतनी मेहनत चलती है यहाँ पे, पूरा यूनिट काम करता है, किसी को यूनिट गैप भी नहीं मिली है बहुत दिनों से। तो उसकी भी कंप्लेंट नहीं है एक्चुअली। और देखा जाए तो जो स्टोरी ले रही है, जो जिस तरीके की स्टोरी आ रही है, वो इतनी सुंदर स्टोरी है कि लोग ऑब्वियसली ये करेंगे कि बाप रे, मतलब अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। मतलब सारिका का जो कैरेक्टर है वो भी ट्विस्ट ले रहा है, मयूर जी का कैरेक्टर है वो ट्विस्ट ले रहा है, इवन करिश्मा का भी कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हुआ है। तो कैरेक्टर पर भी काम किया जा रहा है, स्टोरी पर वर्क किया जा रहा है और लोगों को एंगेज किया जा रहा है। तो इस सब मेहनत का ये नतीजा है जो आज वसुधा नंबर 1 पे है, टॉप में है। और अभी आईपीएल चल रहा है, लेकिन फिर भी आईपीएल में भी उस दरमियान में भी मतलब बहुत ऐसा होता है कि आईपीएल के वक्त और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें ऐसा होता है कि टीआरपी गिर जाता है, लेकिन वसुधा के बारे में अगर आपने देखा तो टीआरपी बढ़ गई है। वो होते हुए भी हम लोग अच्छा काम हो रहा है या वो वर्क कर रहा है। बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। जीत हो गई आप कैसे कह सकती हैं? करिश्मा मरी नहीं है अभी तक तो जीत तो नहीं कहूँगी मैं। ये हाँ, ये कह सकती हूँ कि अभी करिश्मा कचुम्बड़ हो चुका है फ़िलहाल। बट करिश्मा अभी उतनी ही गुस्से में है, इस बार तो ज़्यादा हो गया है। करिश्मा को पब्लिक ने पीटा है तो इस बार वो पब्लिक को भी नहीं छोड़ेगी। इस बार जो लपेटे में आएगा करिश्मा के, उसको वो लपेटेगी और इस बार वो दुगनी ताकत के साथ में भी या और भी ज़्यादा जहरीली होकर आएगी, पर करिश्मा आएगी तो ज़रूर। भाई जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं तो बोली थी इतना ट्रोल होता है इंस्टाग्राम पे, यही रह गया था करिश्मा के साथ। बट जस्टिफाइबल है, करिश्मा ने जो किया है उसके हिसाब से तो ये भी बहुत ही कम है। टीवी में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते और इसीलिए काफ़ी चीज़ें कट की गई हैं लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज इट वाज टू मच। बट आई वुड से कि या अगर करिश्मा जैसी लड़की हो तो ये तो बहुत ही कम है। चौहान बहुत बड़े दिल के हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी उसे इतने में ही निपटा दिया। करिश्मा जिंदा है, दैट्स अ बिग डील। आई एम सो हैप्पी। मुझे गालियाँ तो बहुत पड़ती है, बट देर आर सो मेनी आर व्यूवर्स जो समझते हैं और जो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई करूँ, हो नहीं पाता।
आप सबका प्यार है, आप सबकी बदौलत करिश्मा मरते मरते फिर जी गई है, वापस से ज़िंदा खड़ी है आप लोगों के सामने। तो जब तक आपका प्यार रहेगा करिश्मा ज़िंदा रहेगी। और आई विश आप ये जो हमें ताज पहना चुके हैं नंबर 1 का, वो हम मेंटेन कर पाए, हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकें और आप लोगों को ढेर सारा चटपटा मसाला देते रहें।